टर्पीन्स का जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है प्लांट्स में, इसका प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बायोसिंथेटिक पाथवे का एक फ्लो चार्ट देखा था। आज हम लोग इसके स्टेप्स को देखेंगे। अगर स्टेप्स की बात होती है तो जैसा कि दो पाथवे है इसका, एक जो पाथवे है उसे हम लोग बोलते हैं मैल्वोनिक एसिड पाथवे, मैल्वोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। और दूसरा जो पाथवे है उसे हम लोग कहते हैं मिथाइल इरेथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे। ये दो पाथवे कैसे बायोसिंथेसिस करता है, इसका बायोमोलिक्यूल एनालिसिस करने की अभी जरूरत है। अब देखें, मैल्वोनिक एसिड के लिए जो मॉलिक्यूल जिससे शुरू होता है उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो वह स्ट्रक्चर कुछ हम लोग को इस तरह से दिखता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कोएंजाइम ए होता है। कोएंजाइम ए जो है सल्फर की मदद से जुड़ता है, एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम, ये थ्री मॉलिक्यूल्स होता है, तीन मॉलिक्यूल्स होता है, तीन मॉलिक्यूल्स ये एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। इसमें आप देखें दो ही कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। आगे जब ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद मैवलोनिक एसिड बनता है, इसमें छह कार्बन होते हैं। कोएंजाइम में भी निकल जाता है, उतना डिटेल हम रिएक्शंस नहीं करवा रहे हैं। तो आप देखें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इसके साथ OH, दूसरे कार्बन के साथ पांच कार्बन, और ये हो गया एसिड COOH। अब सबका वैलेंस मिलाते हैं, CH2 CH3, इस कार्बन के साथ OH भी जुड़ा हुआ है, CH2 CH2। ये टोटल इसमें छह कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः। और इस कंपाउंड का नाम है मैवलोनिक एसिड, मैल्वोनिक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम है मैल्वोनिक एसिड, ठीक है। इस कंपाउंड को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक कार्बन ये है जिस कार्बन के साथ ऊपर में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे में एक CH2COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस साइड भी CH2CH2OH ग्रुप जुड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं मैल्वोनिक एसिड। और ये जो मैल्वोनिक एसिड है, ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा, सब एक प्रक्रिया है, उसमें फॉस्फेट को जोड़ा जाता है, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए है। तो अगर ये देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें मिलता है। सी, अब पांच कार्बन का, ये चार कार्बन हो गया, और यहाँ एक कार्बन हो गया, ये CH3 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड, ये भी CH2, ये भी CH2, और इसके साथ दो फॉस्फेट जुड़ा रहता है। और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आइसो पेंटेनाइल डाइफॉस्फेट। ये इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लोग इसे IPP कहते हैं। तो आप देखिए इसमें पांच कार्बन है, एक दो तीन चार, और ये पांच। ये चूंकि एक ब्रांच है इसलिए इसका नाम पड़ गया आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट। सो ये इसका एक पाथवे है, और इसमें पांच कार्बन है, यहाँ पर पांच कार्बन है। अब आप देखें जो ये मिथाइल इरेथ्रिटोल है, इसमें जो है, जो इसके को मतलब ये है जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे कि शुरू होता है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स, उसमें पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, या जो पायरुवेट कहते हैं, एसिड ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप, मिथाइल, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका नाम होता है पायरुविक एसिड। न्यूट्रल पीएच पर ये पायरुवेट कहलाता है, प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड।
ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये इस तरह से दिखता है, CHO, CHOH, CH2, और यहाँ फॉस्फेट जुड़ा होता है। इसका नाम, ये तीसरा कार्बन है 3PGAL। जो लोग भी क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस पढ़े होंगे अच्छे से, वो सब इस स्ट्रक्चर को जानते हैं। अब ये दोनों जब आपस में जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद जो है बनता है मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट। मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट जो है वो भी बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये रहा पांच कार्बन। तो पांच कार्बन का कंपाउंड है ये। अब इस कंपाउंड के साथ अगर हम गौर करें, तो इस कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, और ये जो ब्रांच कार्बन है उस पर भी OH जुड़ा रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एकदम स्ट्रक्चर याद रखें, आपको स्टेप्स याद रखना है। ठीक है, CH, CH2 फॉस्फेट, और इस कार्बन पर भी OH है। आप देखें तो यहाँ पर तीन OH ग्रुप जो है वो मौजूद है, और इस कंपाउंड का नाम होता है मिथाइल, ठीक है, इराथ्रिटोल, इराथ्रिटोल फॉस्फेट। मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट होता है। मिथाइल इसको बोला गया, ये मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट। ठीक है, इराथ्रोज की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है। और फिर इससे जो है फाइनली हमको मिलता है डायमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। और वो कैसे दिखता है? वो इस प्रकार से दिखता है, कार्बन कार्बन, 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 एक दो तीन चार, और इसके साथ दो फॉस्फेट। देखिए, अब यहां पर इस कार्बन के साथ भी एक बाहर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये है डबल बॉन्ड, और ये CH, CH2, और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। डाइमिथाइल किसको किसको कहा जा रहा है? इस कार्बन से अगर आप देखें, एक ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होता है डाइमिथाइल फॉस्फेट। अब इन दोनों की जुड़ने की बारी है विद्यार्थियों। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डाइमिथाइल देख रहे हैं, डाइमिथाइल एलाइल फॉस्फेट, इसी तरीके से। ठीक है, और ये हो गया, और ये दो फॉस्फेट के साथ जुड़ गया, यही कंपाउंड है ये। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये स्टाइल से क्या होता है ना, स्ट्रक्चर में बहुत भीड़ नहीं दिखता है। अगर ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है। इस एंड का मतलब हो गया CH3, इस कोना का मतलब हो गया, पॉइंट का मतलब हो गया ये C, ये कार्बन। ये जो फ्री एंड है इसका, इसका मतलब हो गया मिथाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड ये कोना जो है वो ये CH है, ये एंड जो है ये CH2 है, और इस CH2 से अब लिख देते हैं यहाँ CH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? दो फॉस्फेट। तो इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर लिखा जाता है। उसमें कुल पांच कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और इसका नाम होता है डाई मिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। अब आप देखें कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को भी चाहे हम लोग तो इसी प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। कैसे? एक, दो, तीन, चार, CH2 फॉस्फेट फॉस्फेट। अब आप देखिए ऐसे, ये जो एंड है ये CH2 है, दो डबल बॉन्ड, ये एंगल जो है ये कार्बन है, इससे ये डैश में जुड़ा हुआ CH3 है,
ये जो है ये CH2 है, और बाकी तो लिख ही दिए। इसी प्रकार सी स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं। अब जब ये आपस में जुड़ते हैं दोनों, ठीक है, अब देखिए, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दिए कि ये कैसे लिखा जाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया आइसोपेंटेनाइल, आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, जिसे हम लोग IPP कहते हैं। यही स्टेप सब पूछता है। और जब ये जुड़ता है किसके साथ, CH2 फॉस्फेट, फॉस्फेट। और इसका नाम है डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। जब 5 कार्बन से जुड़ता है तो पहला प्रोडक्ट बनता है, उसको उसमें हम लोग कहते हैं कि 10 कार्बन होते हैं। और ये जो बनता है जर्नाइल डाइफॉस्फेट। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आप लोग तैयार हो जाइए, सब सीखें इसको कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, CH2 फॉस्फेट, फॉस्फेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 होने चाहिए। 9, एक एक माउंट एवरेस्ट को छोड़ के ऑल्टरनेट पर 10। अब 10 हो गए। अब इसमें कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड है और एक यहाँ डबल। देखो एकदम पैटर्न फिक्स है, जहां पर ब्रांच है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ब्रांच है, इसी कार्बन से डबल बॉन्ड है। और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग जर्नाइल डाइफॉस्फेट। ठीक है, और इसमें कुल मिला के 10 कार्बन होते हैं। ये एकदम पैटर्न है, खास पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अब जब 5 कार्बन और जुड़ रहा है तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 CH2 फॉस्फेट, फॉस्फेट। अब देखो, यहां डबल बॉन्ड करें, एक एक चोटी को छोड़ के यहां डबल बॉन्ड करें, एक चोटी को छोड़ के यहां डबल बॉन्ड करें, और ये बन गया फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट। फिर एक स्टेप ही आगे बढ़ा, अब बनने वाला है 20 का कार्बन का कंपाउंड, ये C15 है, 20 कार्बन का कंपाउंड। अब देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 CH2 फॉस्फेट, अब यहाँ डबल बॉन्ड, एक एक चोटी छोड़कर दूसरा चोटी में डबल बॉन्ड, एक चोटी छोड़कर दूसरा चोटी में डबल बॉन्ड, एक चोटी छोड़कर दूसरा चोटी में डबल बॉन्ड। और ये हो गया आपका जर्नाइल, जर्नाइल डाइफॉस्फेट CT20 कंपाउंड। और यही इसका पैटर्न है, यही इसका ढांचा है। अब जो है, इन सब का एक नाम भी दिया जाता है जो हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ते हैं जिस कंपाउंड को। ठीक है, अब जैसे देखें, C10 मतलब जर्नाइल डाइफॉस्फेट, इन्हें कहा जाता है मोनो टर्पीन्स, ये मोनोटर्पीन्स होते हैं। फर्नेसाइल जो 15 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है सिक्विटर्पीन, सिक्विटर्पीन्स। और C20 वाले तो डाइटर्पीन्स हो जाएंगे, डाइटर्पीन्स।
मतलब ऐसे इनसे क्लासिफिकेशन जो है ना वो डेवलप किया था। हम लोग तो पढ़ते हैं मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, ट्राइटर्पिन, टेट्राटर्पिन, करेक्ट। लेकिन ये सिक्विटर्पिन जो है C15 वाला, इसको भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। प्लांट्स में टर्पिन्स का कई सारा रोल है, जैसे जिबरेलिन्स, जिबरेलिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन्स जो है वो सारे डायटर्पिन है। अब सोचिए, और ये जिबरेलिन्स क्या करते हैं? ये प्लांट ग्रोथ को कंडक्ट करते हैं, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम हो गया जिबरेलिन हार्मोन। दूसरा, एस्टेरोल्स एंड ट्राइटर्पीन, terpenes are found in the cell membrane structure। सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड्स मिलते हैं, और ये सभी टर्पीन्स के द्वारा बने होते हैं। तीसरा फंक्शन, कैरोटीनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स। ये सभी एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्या है? एसेसरी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, जो प्लांट्स को बचाते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। कैरोटीनॉइड रेड दिखता है, जैंथोफिल येलो दिखता है। आप समझे कितना महत्वपूर्ण है ये सब टर्पीन्स ही हैं। देखिए प्लांट्स कैसे काम कर रहा है। एब्सिसिक, करेक्ट कर दो इसको, एब्सिसिक एसिड, जिसे हम लोग ABA हार्मोन कहते हैं, ABA हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन, ये प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है, ये क्या है? सेक्विटर्पीन। अब आप देखिए, अगर ये ना हो तो प्लांट का तो जीवन ही नहीं चल पाएगा। इतना ये महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी फूल का झड़ना, फल का झड़ना, पत्तियों का झड़ना, सब की सब के लिए इनका जो है कृपा जो है ना, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है ना। 5, डोलिकोल। डोलिकोल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड्स विथ प्रोटीन्स। और ये डोलिकोल्स जो होते हैं, ये भी टर्पीन्स होते हैं। अगर और भी काम देखें तो फाइटोल टेल, फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो फाइटोल टेल होता है, जिसके बिना हो नहीं सकता है, वो फाइटोल टेल भी टर्पीन से ही बनते हैं। अगर हम देखें टमाटर का लाल कलर, लाइकोपीन, जो कि रेड दिखता है इन टोमेटो, ये भी टर्पीन ही है। तो कितना महत्वपूर्ण काम है, बहुत सारे काम है। इसके अलावे टॉक्सिक टर्पीन्स, क्योंकि टर्पीन्स जो है प्लांट्स को बचाते भी हैं। अभी तो सब बढ़िया बढ़िया चीज बताए। ऐसे भी टर्पीन्स होते हैं जो जहरीले होते हैं, डेंजरस। प्लांट अपने आप को बचाता है। जैसे इस कैटेगरी में आता है पहला, पैरेथ्रोइड। ये सब नाम आपको याद रखना चाहिए। पैरेथ्रोइड्स, पैरेथ्रोइड्स, ये कहाँ मिलता है? इन द लीव्स ऑफ क्राइजैंथेमम। क्राइजैंथेमम
प्लांट का स्पीसीज है, ठीक है, उसमें ये मिलता है और इसका रोल क्या होता है? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, ये कीड़ों को मार देता है, ये टर्पीन्स होते हैं। दूसरा, प्लांट में रेजिन निकलता है, रेजिन। रेजिन जो कि किससे मिलता है? इन पाइन्स, हाँ, एंड फिर प्लांट्स। फिर प्लांट्स, इनमें मिलता है ये रेजिन्स। और ये भी क्या, इसका भी क्या रोल होता है? इंसेक्टिसाइड्स, ये कीड़ों को मार देता है, सारे टर्पीन्स। तीसरा, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब भाप, भाप जो बन जाते हैं, वोलाटाइल मोनोटर्पीन्स। जितने प्लांट से खुशबू मिलता है ना, वो सारे यूजुअली यही होते हैं, इसेंशियल ऑयल्स। ये भी प्लांट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे मेंथोल। लोग इसको खाने के इसमें यूज करते हैं। पेपर मेंथोल किससे मिलता है? पेपरमिंट में। तो लोग चॉकलेट में इसको डाल के खाते हैं तो थोड़ा सा ठंडा होता है ये, ठीक है। लेमोनिन, ये किससे मिलता है? लेमन में। ये सब भी टर्पीन्स होते हैं। ये तो वोलाटाइल्स हैं। कुछ नॉन वोलाटाइल्स भी होते हैं जो उड़ते नहीं हैं, नॉन वोलाटाइल टर्पीन्स, ठीक है। और इसके अंदर में कौन आता है? इसके अंदर में आता है लेमोनोइड्स। लेमोनोइड्स इन साइट्रस प्लांट। हम लोग खूब बच्चा में खेले होंगे, जो नारंगी है उसका छिलका का रस किसी के आंख में गाड़ देते थे और खूब लड़ते झगड़ते थे बचपन में। बहुत हंगामा मचाते थे हम लोग। वो सब इन्हीं की कृपा से होते हैं। इसके अलावा नीम का जो केमिकल है, दैट इज कॉल्ड एजा डायरेक्टिन। ये एजा डायरेक्टिन जो है, जो कहाँ किसमें मिलता है? नीम ट्री में। नीम ट्री, जिसका बॉटनिकल नाम है एजा डायरेक्टिन इंडिका, इसमें मिलता है। और ये जो एजा डायरेक्टिन है, ये एक लिमोनोइड है, टर्पीन से बना हुआ है ये। आप सोचिए कितने महत्वपूर्ण काम जो है ये सभी टर्पीन्स करते हैं प्लांट के लिए। कितना, मतलब इनके बिना कितना प्लांट अधूरा अपने आप को महसूस करता होगा। ये रोल्स हैं एक एक करके। फाइटो इकडायसोन्स। फाइटो इकडायसोन्स, ये कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय फर्न। फर्न प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसका एक स्पेसीज है पॉलीपोडियम वुल्गारे। पॉलीपोडियम वुल्गारे फर्न का एक स्पेसीज है। और ये क्या काम करता है, इसका एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि प्रिवेंट, रोक देता है ये इंसेक्ट लार्वा, लार्वल मॉल्टिंग। हम सब जानते हैं कि इंसेक्ट का जो लार्वा होता है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टार लार्वा। उसी को रोक देगा ये, जिसके कारण क्या है, इसको खाने वाले कीड़े मर जाएंगे। और लास्ट कैटेगरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डेनोलाइट्स। कार्डेनोलाइट्स एंड सैपोनिन्स, ये एकदम महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चंस उठते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सभी क्या है? दोनों ट्राइटर्पीन्स है, ठीक है। और
जो भी इनको खाने वाले होते हैं जीव जंतु उनके लिए बहुत खतरनाक है। जैसे पहला, कार्डेनोलिड्स या कार्डेनोलाइट्स, इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये जो है टर्पीन ग्लाइकोसाइड्स है, टर्पीन ग्लाइकोसाइड्स। हाँ। और इनका इफेक्ट किस पर होता है? मैमेलियन हार्ट। तो बकरी इसको खा जाए, हम लोग तो नहीं है खाएंगे, मैमलियन हार्ट पर। हम्म। और मैमलियन हार्ट में ये क्या करता है सेल पर? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एटीपीएस, इस पर ये एक्ट करता है। हम्म। इसलिए इसका दवा के रूप में भी उपयोग होता है, दवा के रूप में। ठीक है। कार्डियक ट्रीटमेंट, हार्ट का ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जानलेवा है बहुत सारे मैमल्स के लिए, जो इसको खाता है, बकरी वकड़ी जो है ये। बी सैपोनिन्स है। सैपोनिन्स जो होते हैं ये स्टेरॉइड्स भी में भी मिलते हैं, एंड ट्राइटरपीन्स में भी मिलते हैं। मतलब दोनों से इनके वैरायटीज मिलते हैं। स्टेरॉइड्स एंड ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है। इनका केमिकल नेचर दोनों तरह का होता है, और ये सोपी होते हैं। मतलब जैसे साबुन होता है ना, उसी तरह का लेदर जो है, मतलब झाग जो है, इसमें निकलता है इन वाटर। पानी में ये झागदार हो जाते हैं। ठीक है। और जो इनको गाय बकरी कोई भी खाता है, फॉर हर्बीवोर, हर्बीवोर्स, इट डिसरप्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई बकरी गाय इसको खा ले, उसके पेट में दर्द, और एकदम उसकी हालत खराब कर देता है ये सैपोनिन्स। सो अभी आपने देखा कि टर्पीन्स जो हैं उनके कितने प्रकार के उपयोग हैं प्लांट्स, और कितने तरीके से इन टर्पीन्स को उपयोग में लाता है। और हार्मोन से लेकर मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर हो, कैरोटीनॉइड्स हो, जैंथोफिल्स हो, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, डोलिकोल, क्लोरोफिल का फाइटोल, लाइकोपीन टमाटर का, पैराथ्राइड्स जो कि इंसेक्टिसाइड है, रेजिन्स जो कि इंसेक्टिसाइड्स हैं और उसका ऑन भी यूज किया जाता है, एसेंशियल ऑयल, मेंथोल सबका तो, लेमोनिन से सबका तो कमर्शियल यूज है। ठीक है। उसके बाद नीम का तो कहना ही नहीं है। नीम तो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, एजा डायरेक्टिन वो है। फिर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए फाइटोइक डायसोन ये बनाता है। ठीक है। हार्ट पर इसका इफेक्ट है, कार्डिनोलाइट्स, और दवा में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सैपोनिन्स जो कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, उनके पेट में दर्द करता है, और इसका भी मेडिसिनल वैल्यूज होता है। कितने प्रकार से ये काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इन सभी जानकारियों को सहेज के रखना चाहिए, तभी ये टॉपिक समझ में आता है।